शुद्धिकरण पहला भाग। शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन पार्ट 1। समझ सभी को प्रणाम। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना चाहिए। बिकॉज हम कब से कहीं अशुद्धि लेके घूम रहे हैं। शुद्धिकरण जरूरी है, लेकिन शुद्धिकरण क्या है, अशुद्धि क्या है, हम पहचान नहीं पाते हैं। कैसे शुद्धिकरण होना चाहिए ये भी हमको मालूम नहीं है। लेकिन शुद्धिकरण नहीं होगा तो कैसे ये साधना में अग्रगति कैसे होगा? हाउ कैन वी प्रोग्रेस इन द पाथ ऑफ द साधना? वी नीड टू बी प्योर। तो ये जो शुद्धिकरण पार्ट 1 पहले भाग, अशुद्धि के निवास स्थान कहाँ पे रहते हैं, तो पहले हमको इसको जानना चाहिए ना। इसके बाद तो हम शुद्धि करने के लिए कोशिश करेंगे। एक बार माँ जी ऑल एट ए सडन किसी साधक के अंदर घुस गए, घर के अंदर घुस गए, जो रूम मिला था इसको अंदर घुस गए। वो भी आश्चर्यचकित हो गया, कैसे माँ विदाउट नोटिस बोले बगैर कैसे आ गए। और गए तो गए अंदर, बिल्कुल पीछे उधर में एक कुछ घोड़नी था, ऐसे इसका निकाल दिया गया। माँ ने निकाल दी और देखा तो थोड़ा डस्ट अलंदू ऐसे कुछ पड़ा हुआ है। तो माँ जी दिखाते हैं ये क्या है। साधक भी आश्चर्य हो जाता है, कैसे माँ जी को पता चला कि ये मैं यहाँ को रखा और उसको साफ नहीं किया। हाउ इज इट पॉसिबल? तो माँ जी क्लैरिफाइज बोलते हैं, ये मुझे जाकर कंप्लेन किया जब मुझे साफ नहीं किया जाता है, मैं अशुद्धि से पड़ा हुआ हूँ, आई एम गेटिंग पेन्ड, तो मुझे आना ही पड़ा। तो इसीलिए जैसे माँ जी ने दिखा दिया कि इधर पड़ा है, इसको साफ करो, इसको साफ करना है। अगर जगह आपने देख लिया, अलंध को अगर आपने अशुद्धि का चीज़ को आपने समझ लिया, सोच लिया और पहचान भी लिया, तो आसान है इसको नेक्स्ट स्टेप, इसको साफ ही करना है, शुद्धिकरण। तो ये अशुद्धि का निवास स्थल क्या है, और जानने के लिए जैसे हम श्री अरविंद को कोट करते हैं, यदि हम अपनी सत्ता की सक्रिय पूर्णता प्राप्त करनी है, एक्टिव परफेक्शन, सक्रिय पूर्णता प्राप्त करनी है, तो पहले आवश्यकता है यंत्रों की कार्यप्रणाली का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। नहीं होगा तो वो जाएगा कैसे, काम करेगा कैसे? मान लीजिए ये तो मन प्राण शरीर चैतन्य के बारे में बोला गया हमारा पास है। किसी एक मशीन को ले लीजिए, इसका जो पार्ट्स, यंत्रांश वो अशुद्ध हुआ है, चलेगा कैसे, जाएगा कब तक ये स्मूथली काम कब करेगा? इसे सरल नहीं, इतना ही सरल नहीं है। तो क्या करें, बार बार इसको साफ करना है, ऑयलिंग करना है, तो धो देना है, अशुद्धि को शुद्ध करना है, वही तो मैटर। नहीं तो एक भी दिन वो ब्लॉक हो जाएगा, जाम हो जाएगा। तो यंत्र की कार्यप्रणाली का शुद्धिकरण पहली आवश्यकता है, जिन्हें अभी यह बेसुरा संगीत के लिए प्रयुक्त करते हैं। इसमें कोई है नहीं, आप देख नहीं पाते इसमें क्या क्या अशुद्ध लगा हुआ है। अशुद्धि क्या है? जैसे माँ श्री अरविंद बोलते हैं, बेसुरे संगीत है लेकिन सुर ताल लय कुछ नहीं है, तो कैसे आपको सुनाई देगा? आप कुछ इसको सुनने से आनंदित विभोर होंगे क्या? नहीं। क्या करना है? जिन्हें यह अब तक बेसुर संगीत के लिए प्रयुक्त करती है, इसको शुद्ध करना है। बेसुरा को सुरा बनाना है, जो इसको आपको टच करेगा, स्पर्श मिलेगा और आप आमोदित हो जाएंगे, भरपूर आनंदित हो जाएंगे। स्वयं सत्ता को, आत्मा को, मनुष्य में स्थित दिव्य सद्वस्तु का शुद्धिकरण आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चिरंतन शुद्ध है। ऐसे कुछ सत्ताएं हैं
इसको साफ करने का, शुद्ध करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपका अंदर है चैत्य सत्तम आत्मा, इसको शुद्धिकरण का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चिर शुद्ध होता है, इसमें अशुद्धि इसको स्पर्श नहीं कर सकता। तो ये अशुद्धि आपको छू नहीं सकता, इसको शुद्धि करने का कोई जरूरत नहीं है। इट इज एवर प्योर, एवर इमोर्टल, इसका मृत्यु नहीं होता है। वसांग से जन्नानी जथा विहाय नवानी गृह्णांति नरपराणी, दट पुराना वस्त्र को फेंक देते हैं और नया कुछ पहन लेते हैं। ऐसे आत्मा ये शरीर को छोड़ देता है, कोई दूसरा शरीर पकड़ लेता है। दैट इज द सिचुएशन, वही तो आवश्यकता है। स्वयं सत्ता को, आत्मा को, मनुष्य में स्थित दिव्य सद्वस्तु को, मनुष्य 3 चीजों का बार बोला जाता है, स्वयं सत्ता को, आत्मा को, और अपना अंदर जो सद्वस्तु है, दिव्य सद्वस्तु, ये सारे को क्या करना है? शुद्धिकरण का कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज बाय नेचर इट इज प्योर। अशुद्ध हो ही नहीं सकता, अशुद्धि इसको छू नहीं सकता, ये बाय नेचर इट इज फ्री। यह अपने जंत्र को मूल भूलों अथवा मन, हृदय तथा शरीर के अपने कार्य में लगाने वाला ठोकरों से प्रभावित नहीं होता है, इट इज नित्य शुद्ध है, नित्य पवित्र है। यह जो अपने कार्यों में लगने वाली ठोकरों से प्रभावित नहीं होता। जिस प्रकार उपनिषद की एक कथा आप जरूर सुना होगा, उपनिषद में यह लिखा गया, दृष्टि के दोष न तो सूर्य का स्पर्श करता है न ही उसका दूषित। सूर्य सूर्य है, इट इज अनटच्ड, सूर्य सूर्य है। आपका अगर दृष्टि का कुछ दोष है तो इसको सूर्य का स्पर्श नहीं करते, नहीं तो उसका दूषित करता है, क्योंकि इतना शक्ति नहीं है इसका पास। सूर्य का पास जाएगा, दूषित करेगा, स्पर्श करेगा, असंभव। मन, हृदय, प्राणिक कामना, मन, हृदय, प्राणिक कामना शरीरगत प्राण अशुद्धि के निवास स्थान है। दैट इज द इम्पोर्टेंट है। मन, हृदय, प्राणिक कामना और शरीरगत प्राण, अशुद्ध प्राण, ये 4 अशुद्धि का निवास स्थल है। इसको ढूंढना है, कहाँ है वो तो हम उसका कोई एक भी समझ में नहीं आता है, किसी एक भी सही तरह हम नहीं जानते हैं। ऐसे कुछ थियोरिटिकल नॉलेज हमने कुछ पढ़ लिया, देख लिया, बस। एक बार और भी आपका सामने बोलना चाहता हूँ। मन, हृदय, प्राणिक कामना, शरीरगत प्राण अशुद्धि का निवास स्थल है। यदि आत्मा की कार्यप्रणाली की एक पूर्ण कार्यप्रणाली बनना है और निम्न प्रकृति के कुटिल सुख के कम या अधिक वर्तमान छूट से उन्हें अछूत रखना है, तो पहले उन्हें ठीक करना है। निवास स्थल कहाँ पे है? जैसे श्री प्रभु बोलते हैं, मन, हृदय, प्राणिक कामना और शरीरगत प्राण, ये अशुद्धि का निवास स्थल है। आपने जान लिया, आपको थोड़ा थोड़ा मालूम हो गया, तो करना क्या? जदय आत्मा की कार्यप्रणाली को एक पूर्ण कार्यप्रणाली बनना है, पूर्ण फुल वर्क प्रोसेस बनना है, और निम्न प्रकृति के कुटिल सुख के कम या अधिक, जो निम्न का कुटिल सुख है ना, कम करना है या अधिक वर्तमान छूट से उन्हें अछूत रखना है। कम करना है या ज़्यादा करना है, इस जो कर चाहते हैं तो ये जो अछूता रखना है, छूट से अछूत रखना है, तो पहले उन्हें ठीक करना होगा। चलेगा कैसे? इंजन तो खराब हुआ है, चलेगा कैसे? टायर तो नहीं है, चलेगा कैसे गाड़ी? फैन में जो मोटर है जो चलाता है वो तो खराब पड़ा है, चलेगा कैसे? कनेक्शन जाता है, लेकिन जो वायर इसमें तो कटा हुआ है, तो जलेगा कैसे बल्ब? पहले इसको सजाड़ लेना, इसको ठीक करना है, इसको अछूत रखना है, नहीं तो काम खत्म, जा नहीं पाएगा। और शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया, जैसे हम इसी भाग में आलोचना करेंगे, निवृत्ति मार्गीय शुद्धि और जो सिद्धि, इसके बारे में पार्ट 2 में आलोचना करेंगे। सक्रिय शुद्धि, संपूर्ण शुद्धिकरण,
ये को बाद में हम आएंगे। अभी जैसे हम जानते हैं निवृत्ति मार्गीय सिद्धि, श्री अरविंद जी बोलते हैं आम तौर पर जिसे सत्ता की शुद्धि कहा जाता है वो या एक तो नकारात्मक श्रेयता है या पाप से मुक्ति हो जो हमारी समझ के अनुसार अनुचित क्रिया, भाव, विचार या संकल्प के निरंतर निषेध प्राप्त कर किया जाती है। बोलते हैं क्या, जिसे हम सत्ता की शुद्धि कहा जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द बीइंग जिसे को जैसे बोला जाता है, या तो नहीं तो नकारात्मक श्रेयता है या तीसरा क्या है, पाप से मुक्त हो जाओ हमारे समझ के अनुसार अनुचित क्रिया, हम समझ नहीं पाते, भाव, क्रिया, भाव, विचार या संकल्प का निरंतर निषेध प्राप्त की जाती है, अथवा उच्चतम नकारात्मक या निष्क्रियात्मक शुद्धि है, पूर्ण भगवत अंतर्वस्तु, निष्क्रियता, गुंजायमान मन तथा कामना पुरुष की संपूर्ण अचलता जो निवृत्ति मार्गीय योगानुशासन से परम शांति की ओर ले जाती है। बहुत चमत्कार चीज है। क्या करना है और एक बार मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आमतौर पर जिसे सत्ता की शुद्धि कहा जाता है, व्हाट वी कॉल नॉर्मली प्योरिटी ऑफ द बीइंग, या जो नकारात्मक श्रेयता है, तीसरा पाप से मुक्त हो, मुक्ति है जो हमारी समझ के अनुसार अनुचित क्रिया, पाप, भाव, विचार या संकल्प निरंतर निषेध से प्राप्त हो जाती है, और अथवा वो उच्चतम नकारात्मक या निष्क्रियात्मक शुद्धि है। तो ये सब कार्य पुण्य भगवत अंतर्वस्तु, निष्क्रियता और गुंजायमान मन तथा कामना पुरुष के संपूर्ण अचलता जो निवृत्ति मार्गीय योगानुशासन, ये सारे का परम शांति की ओर ले जाती है, क्योंकि तब आत्मा अपने निष्कलंक सारा तत्व के समस्त शाश्वत सिद्धि में प्रकट हो जाती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, कोई छूत नहीं, कोई स्पर्श नहीं, बिल्कुल वो प्रकट हो जाती है शुद्धि में, शाश्वत शुद्धि में प्रकट हो जाती है। मन, कैसा मन, गुंजायमान मन, कामना पुरुष की संपूर्ण अचलता, जे सारे और पूर्ण भगवत अंतर्वस्तु और निष्क्रियता जो निवृत्ति मार्गीय योगानुशासन की पर शांति की ओर ले जाती है, क्योंकि ये सब ले जाने का मतलब क्या होता है, आत्मा अपने निष्कलंक सारा तत्व की समस्त शाश्वत सिद्धि की प्रकट कर हो जाती है। तो प्यूरिफिकेशन आत्मा की जब आ जाती है, कोई अनटच्ड, और नॉर्मली सोल इज अनटच्ड, कोई स्पर्श नहीं करता है, कोई कलंक नहीं लगता है, उसके उपलब्धि होने पर ऐसा कुछ शेष नहीं रह जाती है जो किया जाए या जिसका आनंद लिया जाए। अगर आत्मा की उपलब्धि हो गया, बस इसका खत्म, क्योंकि हम हर दिन आप सामने बैठकर सावित्री पढ़ते हैं, रिलीज ऑफ द सोल, सोल से रिलीज। जब एक बार वो रिलीज मुक्त हो गया, उपलब्धि हो गया, रियलाइजेशन आ गया, उसके उपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि होने पर ऐसा कुछ शेष नहीं रह जाता, नथिंग इज लेफ्ट आउट, जो किया जाए और कुछ इसके लिए किया जाए, जिसका कोई आनंद लिया जाए, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिद्धि ही हो गया। और एक बार सिद्धि हो जाना, शुद्धि आ जाने के बाद इम्प्योरिटी जब नहीं रहता है, एक बार शुद्धि हो गया तो आपका इट इज स्मूथ गोइंग। गाड़ी का सारे पार्ट्स अगर आपने एक बार ओवरहॉलिंग कर लिया और इसका कोई सफाई बिल्कुल हो गया, शुद्धिकरण हो गया, तो आराम से गाड़ी चलेगा और कुछ थोड़ी देर के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर इसमें थोड़ा अशुद्धि है
तो आपको जाने से बहुत कुछ दिक्कत होगा। ये एक बार शुद्धि हो गया तो और उपलब्धि हो गया और शेष कुछ नहीं रह जाते हैं जो किया जाए और जिसका आनंद लिया जाए। शुद्धिकरण का पार्ट 1, पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। नमस्कार।